लर्निंग मार्केटिंग मनीष में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए। और कल फ्राइडे है, नेक्स्ट 3 दिन आपका ये रहेगा। थोड़ा-सा यूजुअली डल मूवमेंट और लल मार्केट ही रहता है। बट येस, ग्लोबली हलचल ज़रूर रहता है क्योंकि ईरान-यूएस वॉर से कब क्या न्यूज़ आ जाए, क्या नहीं आ जाए, वो सब के कारण बहुत असर पड़ता है। तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्या रह सकता है कल के लिए अप्रोच, हमको फिर कैसे प्लानिंग करनी चाहिए आगे के लिए, वो सब डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और आज थोड़ी-सी एनर्जी आपको लो लग सकती है क्योंकि थोड़ा तबीयत डाउन है आज। तबीयत डाउन क्यों है? पता नहीं। नहीं होता है कि कभी-कभी अननेसेसरी अच्छा नहीं लगता है। अब वो अननेसेसरी अच्छा लग नहीं लगने का बहुत रीज़न हो सकता है। बट अब नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं अच्छा लग रहा है। और आज की एक्सपायरी थोड़ी-सी ठीक थी। पूरा दिन मार्केट साइडवेज़ होके खत्म कर दिया। लेकिन लास्ट में 3 बजे वाले कैंडल ने सबको ऊपर-नीचे स्वाहा कर दिया। बट ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कभी भी लास्ट मोमेंट के लिए नहीं बैठा रहना चाहिए। और आज मैंने ग्रुप में वार्न भी किया था कि हीरो जीरो में ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा। अनलेस कि 77 200 के नीचे मार्केट जाए। मार्केट 77 200 के नीचे बहुत ज़माने बाद गया। तब तक कहानी खत्म हो चुकी थी। तो ठीक है, हमने कोशिश करी, हमने डिस्कस करने की कोशिश करी। देख लेते हैं क्या-क्या डिस्कशन था, कैसे हमने अप्रोच करने की कोशिश की। क्या रह सकता है कल के लिए अप्रोच? थोड़ा-सा नहीं होता है अंदर से आदमी टायर्ड रहता है, तो उस तरीके की फीलिंग आ रही है अभी। सोया जबकि मैं जैसे ही मार्केट खत्म हुआ, मैंने ग्रुप में पोल डाला, उसके बाद मैं चला गया सोने। फिर भी जो वीकनेस का पार्ट है ना, वो जा नहीं रहा है। लगता है विंग्स वाला ड्रिंक पीना पड़ेगा। इट विल गिव मी विंग्स सो दैट आई कैन फ्लाई। चलिए, आते हैं डिस्कशन पे, क्या रहेगा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले क्या डिस्कशन था ये देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ बताऊँ आपको, देखिए मार्केट ना थोड़ा-सा अभी डाइसी सिचुएशन में चल रहा है। आज ही मार्केट कोशिश किया बुलिश होने का, फिर फेल हो गया। मनी फ्लो जो है इन इन्वेस्टर्स का, वो इसको बियरिश होने नहीं दे रहा है और बुलिश मार्केट बन नहीं रहा है। तो घूम फिर के प्रॉब्लम ये है कि मार्केट एक ज़ोन में फँस गया है। और चूँकि मार्केट एक पर्टिकुलर ज़ोन में फँस गया है, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि आगे क्या करना है। जबकि ऐसा नहीं है ग्लोबल मार्केट से कोई नेगेटिव रिएक्शन या नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज़ वगैरह इस तरह कुछ है। नहीं, 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 ग्लोबल मार्केट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हमारे मार्केट में समहाउ उसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आते हैं कि अपना क्या रहेगा डिस्कशन, पहले ये देख लेते हैं कि डिस्कशन था क्या? एक चीज़ बता दूँ, नेक्स्ट 3 दिन क्रिप्टो मार्केट्स में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी रहेगी। तो मैं डेल्टा का, कॉइनबेस का, कॉइनडीसीएक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। तीनों में अकाउंट ओपन कर लीजिए, सबके अपने अलग-अलग बेनिफिट्स रहते हैं। उन बेनिफिट्स को आप उठा पाएँगे। कॉइनबेस में जैसे एक ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो वो वॉल्यूम बेस्ड कॉम्पिटिशन है। आराम से उसमें पार्टिसिपेट करिए, अगर वॉल्यूम अच्छा हो जाता है तो आप कॉम्पिटिशन जीत भी सकते हैं। डेल्टा वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड डीसीएक्स में ग्लोबल इंडिसेस 50% फीस ऑफ पे ट्रेड कर पाएँगे। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ये सब आप 80% फीस ऑफ पे ट्रेड कर पाएँगे। बस हमारे लिंक से नीचे साइन अप करना है। आराम से साइन अप करिए, फीस बेनिफिट उठाइए और आराम से एन्जॉय करिए। अननेसेसरी फॉरेक्स वालों के प्लेटफ़ॉर्म पे और वो सब जाके फँसने का क्या ज़रूरत है, जब इंडियन प्लेटफ़ॉर्म पे ही आपको सब चीज़ें आराम से मिल जा रही हैं। तो उन्हीं पे ज़्यादा फ़ोकस करिए। फॉरेन प्लेटफ़ॉर्म से क्यों करना? ऐसा कोई ख़ास बेनिफिट तो वो दे नहीं रहे हैं। आते हैं बिटकॉइन वगैरह के लेवल पे, नीचे से अच्छी रिकवरी दिखाई है बिटकॉइन ने। 64 से तो क्लियर कट अभी ये ऑलमोस्ट 65 पहुँचने वाला है और इस बार 65 निकालेगा। मैं अज़्यूम करता हूँ ये 67 68 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं अज़्यूम कर रहा हूँ, नहीं भी जा सकता है, बट आते हैं इस पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पहले देख लेते हैं कि आज का डिस्कशन क्या था। और वो डिस्कशन के पहले ट्रेड आईक्यू का जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो कहाँ पे है? वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद से बहुत प्यार मिला है। गुजराती भाई लोग मेरे जामनगर से लेके आपके सूरत से लेके जामनगर तक और गिर से लेके आपके सुरेंद्र नगर तक और समझ लीजिए कि कहाँ-कहाँ से नहीं लोग आते हैं।
मतलब लिमडी, बनासकाठा और इतने छोटे-छोटे टाउन से बड़ौदा, देखिए बड़ौदा, राजकोट ये सब तो बड़ी सिटीज़ हो गई। यहाँ से तो आते ही हैं अपने, इधर से ही भर-भर के आते हैं। छोटे-छोटे जगह से भी लोग आते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। काफ़ी कुछ है, अपना अच्छा स्पीकर लाइनअप है अपना। मैं हूँ, अदीप जी हैं, हितेश भाई हैं, सुनील भाई हैं, ठीक है? और भी स्पीकर्स हम ऐड कर रहे हैं, 2 स्पीकर्स और हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है? तो आइए आप, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और कोशिश करेंगे हम लोग अच्छा खासा सिखाने का ही। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कुछ नहीं करना है, joinfingrad.com पे जाना है, joinfingrad.com/tradeIQ, अहमदाबाद वाला देख लीजिएगा, ना देखिए उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। डिस्कशन था क्या? निफ्टी सस्टेन बिलो 24,100, कीप टेलिंग स्टॉप लॉस टिल 24,030, 23,960, अपसाइड मूव इज पॉसिबल और 24,160, कीप टेलिंग स्टॉप लॉस टिल ये। बैंक निफ्टी का ये रेंज दिया था, सेंसेक्स का हमने ये रेंज दिया था कि सेंसेक्स 77,000 नीचे आता है 77,000 तक, अपसाइड में 77,400 के ऊपर निकलता है तो 76,600 तक ये मूव मिल सकता है। हुआ क्या? मार्केट ओपन हुआ, निफ्टी में वही 24,100, 24,160 के रेंज में कोशिश किया, फिर इधर एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, 190 रिटर्न होकर पूरा नीचे आ गया, फिर इधर तोड़ने की कोशिश करा, ये आया 24,050 तक, फिर यहाँ से बाउंस कर गया। पूरे दिन यही चलता रहा, सेंसेक्स में भी सेम ही चीज़ चलता रहा। इस तरह में पूरा प्रीमियम खा गया, फिर इधर मूवमेंट दिया, इधर लगा कि ब्रेकआउट आएगा, पूरा कैंडल 450 तक ले जाके पूरा यहाँ तक रिवर्स कर दिया 170 तक। एंड लास्ट में एवरेज क्लोजिंग 186 की आई है, इमेजिन करिए, लास्ट कैंडल इतना ऊपर बना दिया, क्योंकि 77,100 पे था, तो एवरेज क्लोजिंग को इतना ऊपर मार्केट ने कर दिया। तो इस तरीके से चल रहा था आज का दिन। अब इसमें कोई क्या प्लानिंग करेगा, कोई क्या प्लानिंग करेगा? मैं बार-बार ये अपडेट भी किए जा रहा था कंटिन्यूअस बेसिस पे, क्योंकि ताकि व्यूअर्स ट्रैप ना हो जाए। मैंने लिखा मार्केट का सोनम वांगचू जी ऐसा हो गया है, लोगों ने शायद गलत इंटरप्रेट कर लिया है समथिंग। बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि ना शांति से जीने दिया जा रहा है, ना शांति से मरने दिया जा रहा है। तो इसका ये हाल था, ठीक है? 135 पे जब मार्केट में ये थोड़ा बहुत हलचल-वुलचल आना चालू हो रहा था, ये सब जो मूवमेंट आना चालू हुए थे, तो मैंने यहाँ पे अपडेट भी करा। अब प्रीमियम्स अच्छा मूव कर रहे हैं और फिर जब मूवमेंट लगा खत्म होगा, तो मैंने ये लिखा कि कुछ अपडेट के लायक तो समझ में नहीं आ रहा है, बस 0-0 में ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा अनलेस मार्केट 77,200 तोड़े तो। तो वो हुआ नहीं उस तरीके से, तो ठीक है, जितना हुआ उतना ही का कोशिश कर सकते हैं हम लोग, राइट? अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ थी, किसी ने फ़ायदा उठाया होगा, किसी ने नहीं उठाया होगा। निफ्टी 5 पॉइंट नेगेटिव, सेंसेक्स 1 पॉइंट पॉजिटिव, बैंक निफ्टी 175 पॉइंट नेगेटिव होके बंद हुआ है। आते हैं कल के लिए क्या डिस्कशन में। थोड़ी-सी एनर्जी लो लग रही है, मेरे को भी फ़ील आ रहा है ये रिकॉर्ड करते समय, बट ठीक है। एक्चुअली आज थर्सडे है, कल रहेगा फ्राइडे। अच्छा, पहले तो हमारे उड़ीसा से जितने भाई लोग देख रहे हैं, जय जगन्नाथ, आज रथ यात्रा है और पूरे इंडिया में जितने लोग भी जगन्नाथ भगवान जी को मानते हैं, जय जगन्नाथ, हैप्पी रथ यात्रा। मैं पूरी बहुत बार गया हूँ और वो जगह का अलग ही फीलिंग होता है, स्पेशली फॉर समबडी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो जितना उड़ीसा वाले लोग मानते हैं उनको, उससे ज़्यादा बंगाल वाले भी मानते हैं, ठीक है? चलिए, आज प्रीमियम तो खत्म हो गए, ठीक है? आज प्रीमियम यहाँ पे खत्म होते हुए आपको दिखे। कल के लेवल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बट पहले क्रिप्टो के लेवल डिस्कस कर लेते हैं। किसी को ये ग्रुप का एक्सेस चाहिए, कॉस्मोफीड का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, उससे पे करिए, ज्वाइन कर लीजिए, या फिर लेमन के थ्रू अकाउंट ओपन कर लीजिए। फर्स्ट एफ ट्रेड आप जब कर लेंगे, मेल भेजिएगा विथ योर यूजर आईडी या मोबाइल नंबर, टीम आपको लिंक दे देगी। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, एक कॉल आ रहा है, ठीक है, उठाऊंगा बाद में। मैंने क्या है ना, 2 ही जन का फ़ोन रिंग होता है, बाकी किसी का रिंग नहीं होता है। एक मम्मी का, एक वाइफ़ का। तो वो दोनों रिंग जब होते हैं, रिंग वाले कॉल जब रहेंगे ना, तो मैं उठा लेता हूँ। तो नॉन रिंग वाले दे कैन वेट फॉर सम टाइम। डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। 64,800 ऊपर में, 64,400 नीचे में।
64,800 के ऊपर मार्केट निकालता है तो 65,400, 60,700, 66,000 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। 64,400 इसके नीचे मार्केट टूटा तो 64,000, 63,600, 63,200 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए दोनों लेवल्स के लिए। इथेरियम नीचे आया है, 1870 वैसे बाउंस कर 1890 आया, 1890 इसका हर्डल जोन है। 1890 के ऊपर निकाला तो 1910, फिर 1935 का वाला जोन जो है, या तो 1930 पकड़ लीजिए, ये जोन जो है ये डोर ओपन हो जाएगा। प्रिपेयर्ड रहिए इसके लिए। इस बार 1930 निकालता है तो 2000 का जर्नी चालू कर सकता है। सोलाना भाई साहब 77, 76 के रेंज में है, जब तक इसके बाहर नहीं निकलते हैं अपॉर्चुनिटी मत खोजिए। गोल्ड के लेवल से एक बार डिस्कस कर लूं, 4010, 3980, ये नहीं छूटने दीजिए। 4010 के ऊपर 4040 तक का इजी मूव है। 3980 इसके नीचे अगर टूटता है तो नेगेटिव बायस है, बट पता है क्या, मेरे को लगता है कि इसके नीचे जा रहा है ना तो बार बार ट्रैप करा रहा है पब्लिक, और कुछ नहीं। मैं तो बस ये देखना चाह रहा हूँ कि जब मार्केट यहाँ से 4000 से वापस 5000 की तरफ बढ़ेगा तो इंडियन मार्केट में गोल्ड का प्राइस क्या होने वाला है। मैं बस उस दिन का वेट कर रहा हूँ। सिल्वर अच्छा खासा करेक्शन दिया है, जब तक 56.5 के ऊपर ना निकल जाए बुलिश भी मत लीजिएगा। अभी 56 चल रहा है, जब तक इसके ऊपर ना निकले बुलिश भी मत लीजिएगा। ऑयल 80 के ऊपर अगर रहता है तो बुलिश रखिएगा, 80 के नीचे है तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज कभी भी आ सकता है, तो उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। कॉइन बेस में ना एक कंपटीशन चल रहा है, अभी भी इसमें 13 दिन बचे हुए हैं, पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बस जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं वैसे ही ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। नॉर्मल ट्रेडिंग करनी है, और चांसेस है कि प्राइस पूल वगैरह में विनिंग विनिंग बढ़ जाएगा, तो उसके हिसाब से करके देखिए। अच्छी खासी विनिंग है, और इनफैक्ट मैं आपको अगर बताऊं तो टॉप 50 में आने के लिए बस आधा बिटकॉइन बाई सेल ही करना है, आप टॉप 50 में आ जाएंगे। बस इसमें एक चीज़ है कि आप जब पैसा डिपॉजिट करेंगे तो इसमें यूपीआई नहीं है, आईएमपीएस के थ्रू ही करना होगा आपको, और आईएमपीएस के थ्रू करके यूएसडीसी में कन्वर्ट करना होगा, उससे आपको ट्रेड करना होगा। ये एक थोड़ा सा इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो कि फिक्स हो जाएगा विद इन 2 मंथ्स। चलिए आते हैं कल के लेवल्स पे। 24,050 इसके नीचे दौड़ा तो 23,900, 24,000, 23,960, 23,900 ये डोर्स ओपन है। अपसाइड मूवमेंट में 24,100 इसके ऊपर निकला तो 24,160, 24,220 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी बैंक 57,800 इसके ऊपर निकालता है तो 58,100 तक का मूव है, जब तक वो नहीं निकलता है कुछ नहीं है। डाउन साइड में 582 पे एवरेज क्लोजिंग है, राइट। 57,500 मार्क कर लीजिए, इसके नीचे तोड़ता है तो 57,300, फिर 57,000 तक का एक डोर ओपन हो जाएगा। निफ्टी का एक बार ऑप्शन चेन आपको दिखा देता हूँ। 24,100 पे 134 पॉइंट, यानी कि 24,090 पे फ्यूचर्स है। प्रीमियम्स 3 दिन अभी बाकी है, मतलब एक्सपायरी में टेक्निकली तो 5 दिन बाकी है, और 3 ट्रेडिंग डेज है, उसके हिसाब से प्रीमियम ठीक है। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कल थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ेगा, क्योंकि वीकेंड रिस्क लोग लेके जाना नहीं चाहेंगे, तो टुवर्ड्स एंड प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो कल डीके का प्ले नहीं होगा, डायरेक्शनल प्ले होगा, ज़्यादा बेटर लग रहा है। कल डीके का प्ले कम है। नोटिस करिए आप लोग, बैंक निफ्टी में अभी भी 200 पॉइंट का फॉरवर्ड प्रीमियम बचा हुआ है। 200 पॉइंट का फॉरवर्ड प्रीमियम अगर बैंक बैंक निफ्टी में बचा हुआ है ना, इसको ऊपर जाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि फॉरवर्ड प्रीमियम खाने की कोशिश की जाएगी ना। यार देखिए, सेंसेक्स का क्या ही कहूँ, कल तो प्रीमियम इसके हाई रहेंगे तो बहुत कम ही लोग ट्रेड करेंगे। 77,350 ऊपर में, 77,200 नीचे में, 77,200 नीचे 77,000 तक इजी मूव है। 77,000 तोड़ा तो 76,700 एंड 76,400 तक ओपन होगा। 77,350 इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको 77,600 तक का इजी मूव मिल सकता है। मेंटली प्रिपेयर रहिए दोनों लेवल्स के लिए।
ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ा-सा टायर्ड हूँ इसलिए जल्दी वीडियो एंड कर रहा हूँ। सॉरी।